हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईयर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी जो महेश कुमार बरनवाल द्वारा लिखा गया है उसका पूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे। जिसमें से पहले हम हिस्ट्री को उठाए हैं। ठीक है। और हिस्ट्री का यह फर्स्ट क्लास है। ठीक है। और बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि आप लोग का संपूर्ण तैयारी हो सके और रूप से समझ में आ सके। और दोस्तों, इसका एनसीईआरटी का सब प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे लगभग अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईयर क्लासेज 72 प्रयास के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है। ठीक है, और हमारा क्लास प्रत्येक दिन शाम 7 बजे शुरू होता है। ठीक है, शाम 7 बजे प्रत्येक दिन क्लास शुरू होता है। और आरपीएफ कांस्टेबल का अगर कोई भी तैयारी करना चाहते हैं उसका भी क्लास शाम 7 बजे सुबह होता है। ठीक है, उसका क्लास 7 बजे सुबह होता है। ठीक है, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट चलते हैं। पॉइंट है कि पहले इसमें से हम क्या कवर करेंगे। इसमें कवर करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में पहले समझेंगे। और इसमें भी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसमें भी किसके बारे में समझेंगे, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, तो इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, समाज, देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। यानी कि कहने का पहले ये समझ लीजिएगा इतिहास किसे कहते हैं। जो इसका अर्थ यह है कि यानी कि प्राचीन जमाने में जो घटना हुआ, लड़ाई हुआ है, कुछ भी हुआ प्राचीन जमाने में, उसको इतिहास में इंक्लूड किया गया है, उसी को इतिहास कहा जाता है। उस इतिहास में इंक्लूड गया है, उसी को इतिहास कहते हैं। तो याद रखिएगा, इतिहास अगर पूछा जाए, किसी ने पूछ दिया आपसे कि इतिहास किसे कहते हैं, तो बताइएगा प्राचीन जमाने में हुई लड़ाई और घटनाओं को इतिहास कहते हैं। प्राचीन जमाने में हुई लड़ाई एवं घटनाओं को इतिहास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हमेशा याद रखेगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हमेशा याद रखेगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी किसी भी पूछ सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो बताइएगा हमेशा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, तो बताइएगा राजतरंगिणी को प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, तो हमेशा बताइएगा राजतरंगिणी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्कीर्णन चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। उत्कीर्णन चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, तो बताइएगा हमेशा याद रखिएगा आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के कहलाते हैं। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में उत्कीर्णन चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, तो आहत सिक्के कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पंच मार्क्ड क्वाइंस, पंच मार्क क्वाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हमेशा याद रखेगा मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, और पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हमेशा बताइएगा कि डॉक्टर प्राइमरोज को भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इतिहास के बारे में नोट्स की तरह है। ठीक है, नोट्स की तरह। तो इतिहास के बारे में जानते हैं पहले। और इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास के बारे में तो बताएं, इतिहास जिसमें प्राचीनतम घटनाओं एवं
लड़ाइयों के बारे में बताए जाने वाले घटनाक्रम को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। प्राचीनतम समय में, प्राचीन समय में हुई घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं। ठीक है, और पूछा जाए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस लगेगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास कितने कालखंडों में बांटा गया है, 3 कालखंडों में बांटा गया। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, 3 कालखंडों में। कौन कौन है, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है कौन सा, आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, याद रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इंग्लिश क्या है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसका कालक्रम यानी प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का कालक्रम देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक का कालक्रम कितना है, प्राग ऐतिहासिक का कालक्रम है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम था। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम था। और पूछा जाएगा आधे ऐतिहासिक का कालक्रम, इसका बताएगा 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आधे ऐतिहासिक काल का कालक्रम है। और पूछा जाए ऐतिहासिक का कालक्रम कितना है, तो बताएगा 600 ईसा पूर्व से आगे है। 600 ईसा पूर्व से आगे ऐतिहासिक काल का कालक्रम है। और इसके बारे में जानेंगे, इतिहास प्राक इतिहास काल के बारे में जानेंगे। प्राक इतिहास काल में ना, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन एकमात्र स्रोत था। प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत था, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। पूछा जाए एग्जाम में कि किसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, तो बताइएगा प्राक ऐतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिकल में, हिस्ट्री में। ठीक है, प्री हिस्ट्री में। और पूछा जाए कि लिखित साक्ष्य एवं किंतु पठनीय किसमें था, तो बताइए आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में ऐसा था कि लिखा तो गया था बट पढ़ा नहीं गया था, लिखा तो गया था बट पढ़ा भी नहीं गया था। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में दोनों था, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार से थे, तो पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार से था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, तो बताइएगा। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत कितना है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत हमेशा याद रखिएगा 4 पर है, 4 स्रोत है। ठीक है, 4 स्रोत है। कौन कौन है, तो बताइएगा। धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुरातात्विक साक्ष्य है, विदेशी विवरण है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुरातात्विक साक्ष्य है तथा विदेशी है। पूछा जाए एग्जाम में कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत कौन कौन से है, तो बताइएगा धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, तो बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा गया था, याद रखिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट करा कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का संकलन करता किसे माना जाता है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता माना जाता है। ठीक है, और पूछा जाए कि हाँ, अगर एग्जाम में सब पूछा जाए कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वेद कितनी है, टोटल वेद की संख्या कितनी है, तो हमेशा लगेगा 4 वेद है। टोटल वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो बताइएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। चारों वेद का नाम क्या है, तो बताइएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिकल इंडिया किसकी कृति है।
भारतीय भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? तो हमेशा याद रखिएगा स्टुअर्ट पिगट की। स्टुअर्ट पिगट की भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया कृति है, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चीनी यात्रियों अपने यात्रा वृत्तांत भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? अब चीनी यात्रियों ने जब भारत का यात्रा वृत्तांत कर रहा था तो भारत के किस शब्द के लिए प्रयोग किया था? भारत को किस शब्द से पुकारा था? ये हमेशा याद रखेगा, इन तूत के नाम से। ठीक है, इन तूत के नाम से चीनी यात्रियों ने यात्रा वृत्तांत में भारत को पुकारा था। ठीक है, इन तूत हमेशा याद रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है उत्कीर्णन लेखों के अध्ययन क्या कहा जाता है? उत्कीर्णन लेखों के अध्ययन क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखेगा अभिलेखा शास्त्र। अभिलेखा शास्त्र उत्कीर्णन लेखों के अध्ययन कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि उत्कीर्णन लेखों के अध्ययन क्या कहा जाता है, तो हमेशा लगाएगा अभिलेखा शास्त्र और एपिग्राफी उत्कीर्णन लेखों के अध्ययन कहा जाता है। उत्कीर्णन लेखों का अध्ययन कैसे कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र को, यानी कि एपिग्राफी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा विद्या। हमेशा याद रखिएगा, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पूरा विद्या। पूरा विद्या लिपियों के विकास का अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो बताइएगा, इसका आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हमेशा याद रखिएगा, और एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था, तो हमेशा बताइएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? ठीक है, और पूछा जाए एग्जाम में कि भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था, तो बताइएगा B.S. स्मिथ ने। B.S. स्मिथ ने प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया था। अगला पॉइंट है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत की प्राचीनतम राजा कौन है? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो हमेशा याद रखिएगा वैश्वतमन। याद रखिएगा वैश्वतमन पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के सबसे प्राचीनतम राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण जो होता है, पुराण कितने प्रकार का होता है? तो हमेशा लगाइएगा 6 प्रकार का पुराण होता है। ठीक है, पुराण कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का पुराण होता है। ठीक है, तो वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो हमेशा याद रखिएगा गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो हमेशा याद रखेगा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, और पूछा जाए कि नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? तो हमेशा बताइएगा कल्पसूत्र से। याद रखिए, कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त हुआ है कल्पसूत्र से। हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो हमेशा बताइएगा आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण संबंधित है। आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। हमेशा याद रखेगा विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि खरोष्टी लिपि
खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा, दाएं से बाएं की ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। दाएं से बाएं की ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। अगला पॉइंट है कि नारद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो हमेशा याद रखिएगा, गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और पूछा जाए कि गुप्त वंश के विषय में जानकारी किस स्मृति से मिलता है, तो हमेशा बताइएगा नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का भी क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, वो कब से हो रहा है? शाम 7 बजे। याद रखिएगा, शाम 7 बजे सुबह। ठीक है, सुबह 7 बजे से आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी हो रहा है। सुबह 7 बजे से आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी हो रहा है और उस पर भी पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। अभी सेट 23 तालुक चल गए हैं। ठीक है, अभी उसमें सेट 23 तालुक चल गए हैं और हिस्ट्री में इसमें अभी शुरू किए हैं, हिस्ट्री से एकदम फाउंडेशन की तरह, ताकि आप लोग का संपूर्ण तैयारी हो सके। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के ओके बाय।